अस्सलाम वालेकुम। अरबी में, उर्दू में इसका मतलब होता है अल्लाह आपको सलामत रखे। हिंदी में इसका मतलब होता है ईश्वर आपको सुरक्षित रखे। मैं ज़ियाउल हक, अध्यक्ष सच समर्थक पार्टी। आज का वीडियो का विषय है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और डीएनए। इसमें कुछ बातें रखनी हैं, जैसे एक तो शुरुआत की बातें, फिर उसके बाद नंबर 1 डीएनए और वैज्ञानिक, नंबर 2 इंसान की उत्पत्ति यानी पैदाइश, नंबर 3 विज्ञान और धर्म, नंबर 4 दो गिरोह और इनके उपगिरोह, नंबर 5 कुछ खोज। तो नंबर 1 के पहले शुरुआत। देखिए, इसमें जो भी इंसान बोलता है अपने इल्म अपने ज्ञान के बिना पर बोलता है, जिसको जितना ज्ञान रहता है, या कभी कभी अपने लक्ष्य के हिसाब से बोलता है। पहली बात है डीएनए और वैज्ञानिक। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। हमारा शरीर कोशिकाओं यानी सेल्स से बना है और हर कोशिका में डीएनए पाया जाता है। सभी इंसानों में 99% डीएनए एक समान। डीएनए से पता चल सकता है कि हमारे पूर्वज कहाँ से आए थे। हर कोशिका में जेनेटिक कोड डीएनए का आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना, अर्थात माँ बाप से बच्चों में पहुंचाना आदि। इसमें भी कई बातें हैं, उसको भी हम समझ लें। डीएनए है छोटा पड़ाव, बड़ा पड़ाव है जीनोम। मानव जीनोम परियोजना यानी एचजीपी के अनुसार डीएनए सारे जीवन की बुनियाद है। एचजीपी के अनुसार जीनोम सभी लोगों में 99.9% एक समान होता है। यह उस पुरानी मान्यता के अनुरूप ही है कि हम सभी के पूर्वज अफ्रीका में रहते थे और शायद एक ही महिला सूत्रकर्णिका हव्वा के वंशज हैं। मानव में 25,000 जीन होते हैं। डीएनए श्रृंखला में वह 0.1% का अंतर ही हमारी वैयक्तिक भिन्नता का कारण है, चाहे वह बालों में हो या आँखों के रंग में हो या रोगों के मामले में हमारी कमजोरी में हो। सी IGIB में शांतनु सेन गुप्त के अनुसार आम मान्यता के विपरीत भारत में शाकाहारी लोगों में हृदय रोग की संभावना अधिक होती है। अब पाया गया कि यह विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। इंडिया टुडे 23/9/2009। डी रंग, जात, भाषा के नाम पर मरने मारने पर आमादा दुनिया को वैज्ञानिकों ने एक बार फिर याद दिलाया है कि धरती पर मौजूद सभी मानव समाज मूलतः एक ही आदिम स्रोत के वंशज हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक डीएनए सबूतों के आधार पर यह बात लगभग पूरी तरह साबित हो जाती है कि रंग व मुखाकृति की विभिन्नताओं के बावजूद सभी मनुष्य एक ही पूर्वज की संतानें हैं। कैम्ब्रिज और एंग्लिया रस्किन विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से किए गए अपने आनुवांशिक सर्वेक्षण से उक्त निष्कर्ष निकाले हैं। पेज 8, हिंदुस्तान, 17/5/2007। वैज्ञानिकों ने तो ये अभी खोज करके बताया डीएनए के बाद
और धार्मिक ग्रंथ। ईश्वर तो अपने पैगंबर या अवतारों या बुद्ध के माध्यम से हमें आदिकाल से बता रखा है कि हम सब एक ही इंसान की औलाद हैं, इसलिए हम आपस में भाई भाई हैं। पैदाइश की बुनियाद पर, सोच की बुनियाद पर अलग अलग हैं, दो गिरोह हैं। आगे इस पे और बात आएगी। ई लेइपजिग में मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक जोहानेस क्राउस का कहना है कि हम लोग की तरह फॉक्सपी2 जीन की खासियत के कारण आदि मानव भी बातचीत करता रहा होगा। आधुनिक मानव और आदि मानव में फॉक्सपी2 जीन एक समान है। हिंदुस्तान 25/10/2007। इसका मतलब कि ये जो जीन है फॉक्सपी2, इसी के वजह से हम शब्दों का उच्चारण यानी लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ करते हैं। ये तो डीएनए संबंधी कुछ बातें थी। अब दूसरी बात, इंसान की उत्पत्ति यानी पैदाइश। वैज्ञानिकों की मेहनत, जीनोम और डीएनए की खोज की वजह से आज तकरीबन इस सच पर हम पहुंच चुके हैं कि दुनिया के सारे इंसान एक ही आदमी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद यानी मनुष्य, प्रथम मनु की संतान यानी एडम के बेटे हैं। थोड़ी नानुकुर इस वजह से है कि वैज्ञानिकों में भी दो गिरोह हैं। यह अल्लाह की दी हुई आज़ादी है। दुनिया में जीनोम के मुताबिक इंसान 99.9% एक समान है। 0.1% भिन्नता की वजह भौगोलिक और मौसम यानी जलवायु है। वक्त को लेकर कोई बहस वैज्ञानिकों से नहीं है, क्योंकि अल्लाह यानी ईश्वर ने यह नहीं हम तक खबर पहुंचाई है पैगंबर के वसीले यानी जरिए से कि पहले इंसान आदम कब और कहाँ उतारे गए हैं। हाँ, वक्त और जगह यानी स्थान को लेकर वैज्ञानिकों का अपनी खोज की बुनियाद पर अलग अलग दावा है। जैसे ए सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB के पूर्व निदेशक लाल जी सिंह एवं इनकी टीम का मानना है कि अंडमान निकोबार में ओंगे और ग्रेट अंडमानी जनजातियां, जिनकी नीग्रिटो यानी हबसी उत्पत्ति अस्पष्ट है, क्योंकि ठिगने काली चमड़ी वाले और घुंघराले बालों वाले हैं। CCMB के शोध से पता चला है कि उनकी डीएनए कड़ियाँ भारत या बाकी दुनिया की दूसरी आबादियों से मेल नहीं खाती हैं। वे अपनी उत्पत्ति के मामले में अनोखे हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे 65,000 वर्ष पहले हुए थे। और इस तरह ओंगे और ग्रेटर अंडमानी जनजातियाँ सबसे पुराने ज्ञात मानव हैं। उनकी स्थिति प्राग ऐतिहासिक सभ्यता की अफ्रीका से बाहर वाले सिद्धांत का भी समर्थन करती है, जिसके अनुसार आधुनिक मानव सभ्यता पूर्वी अफ्रीका में करीब 1,50,000 वर्ष पहले हुए थे और संभवतः किसी प्राकृतिक आपदा के बाद वे बाहर चले गए। इंडिया टुडे 23/9/2009। बी पृथ्वी पर सबसे पहला मानव अब से करीब 1,60,000 वर्ष पहले पैदा हुआ था। इसका जीवन चक्र आज के मनुष्य से मिलता जुलता था। इस अध्ययन ने अब तक प्रचलित उस मान्यता को खारिज कर दिया है कि आरंभिक काल के मनुष्य की जीवन शैली आज के मनुष्य के बजाय चिंपांजी से मेल खाती थी। इस अध्ययन से जुड़े एक शोधकर्ता पॉल टैफोरिबू ने बताया, हमारा अध्ययन यूरोपीय सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन फैसिलिटी पर आधारित है। मोरक्को के जेबल
इरहुड नामक स्थान पर मिला 8 वर्ष के बच्चे का जीवाश्म जो 1,60,000 साल पुराना है। हिंदुस्तान 19/3/2007। सी। आधुनिक होमो सेपियंस मानव का उद्भव करीब 1.5 लाख साल पहले अफ्रीका में हुआ और 55 या 60,000 साल पूर्व उन्होंने अपनी जन्मभूमि से पलायन करना शुरू किया। डी। मानव विकास पर शोध कर रहे रिचर्ड लीकी तथा टेम्पल्टन सरीखे नृविज्ञानियों का मानना है कि दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका से लगभग 15-20 लाख वर्ष पहले मनुष्यों का फैलाव भारत श्रीलंका से होते हुए ऑस्ट्रेलिया तक हुआ होगा। पेज 32 विज्ञान प्रगति जून 2007। ई। मिस्र के पुरातत्वविदों ने पश्चिम रेगिस्तान के सिवा इलाके में करीब 20 लाख साल पुराने मानव के पदचिन्हों का पता लगाया है। पुरातत्वविद जही हवास। पेज 9 हिंदुस्तान 23/8/2007। एफ। 74,000 वर्ष से रह रहे हैं भारत में आधुनिक मानव। पृष्ठ 44 चाणक्य सिविल सर्विसेज टुडे सितंबर 2007। जी। चीन में मिली 1 लाख साल पुरानी मानव खोपड़ी। हिंदुस्तान जनवरी 2008। एच। अब तक यही माना जाता था कि आधुनिक मानव का प्राचीनतम प्रमाण अफ्रीका से प्राप्त हुआ है और यह भी कि आधुनिक मानव ने पृथ्वी पर कदम अफ्रीका से रखा था, पर इजराइल के हालिया खोज ने अब तक की मान्यता को गलत साबित कर दिया है और पुरातत्वविदों को उनकी उस धारणा पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया है कि आधुनिक मानव की जन्मस्थली अफ्रीका है। इजराइल पुरातत्वविदों को इजराइल के रोश हाइन के कासिम गुफा से 4 लाख वर्ष पहले के 4 मानवीय दांत प्राप्त हुए हैं जो आधुनिक मानव के हैं। होमो सेपियंस यानी आधुनिक मानव के प्राचीन पूर्वज के अब तक का प्राचीनतम प्रमाण 2 लाख वर्ष पहले का है जो अफ्रीका से प्राप्त हुआ है। पेज 31 सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल फरवरी अंक 2011। आई। वैज्ञानिकों ने दक्षिण अफ्रीका की एक गुफा से मिले 15 कंकालों के आधार पर मनुष्य यानी होमो सेपियंस की नई प्रजाति खोजने का दावा किया है। होमो नलेडी नाम की इस प्रजाति में आदिम और आधुनिक मानव जाति के मिश्रित लक्षण पाए गए हैं। शोधकर्ताओं का दावा है कि यह खोज हमारे पूर्वजों के बारे में विचारों को बदल कर रख देगी। ये आज से लगभग 30 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में रहते होंगे। ली वर्गर के अनुसार ये 2 पैर पर चलते थे। हिंदुस्तान सितंबर 2015। जे। नई खोज ड्रैगन मैन जिसकी वजह से इवैल्यूएशन की सारी थ्योरी बदल गई है। के। चिकित्सकीय शोध की एक अच्छी व्यंजना या सबक यह भी है कि जीवन में चुनौती, संघर्ष, परिश्रम जरूरी है। संघर्ष से गुजरे लोग ही आगे बढ़ते हैं। पेज 10 हिंदुस्तान 25/3/2019। एल। लूसी अफ्रीका में 3,02,000 साल पहले लूसी नाम का ढांचा महिला इंसान का इथोपिया के म्यूजियम में रखा है। एम। अशुलियन यानी पत्थर के उपकरण निर्माण का एक पुरातात्विक उद्योग। टूल किट का इस्तेमाल करने वाले प्राचीन मनुष्यों की आबादी भारत में राजस्थान के थार रेगिस्तान करीब 1,77,000 साल पहले मौजूद थी। प्राग इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाली उपकरण बनाने की परंपरा जिसे अशुलियन कहा जाता है
जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर द साइंस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री का अध्ययन, पेज 18, हिंदुस्तान, 7/10/2021। एन 7,80,000 साल पहले इंसान मिट्टी के ओवन में खाना बनाते थे। इजराइल के इतिहास विशेषज्ञों ने मछली के दांतों पर शोध कर यह दावा किया है तेल अवीव में स्थित स्टीन हार्ट म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के विशेषज्ञ इरित जोहर ने बताया कि इंसानों ने 15 लाख साल पहले मांस को पकाकर खाना शुरू किया था। उन्होंने इजराइल के उत्तरी इलाके में गेशेर, बेनोट, याकोव में अपनी स्टडी की। यहीं स्टोन एज के यंत्र मिले हैं, पेज 16, हिंदुस्तान, 20/11/2022। तीसरी बात, धर्म और विज्ञान। धर्म यानी सत्य और विज्ञान में टकराव नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक खोज की मदद से धर्म की बातें समझाने में आसानी होती है। जैसे क्वांटम इंटेंगलमेंट की खोज के कारण 2022 में, जिस पर अभी नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया, से अब लोगों को मेराज की घटना, यानी ये वो घटना है जिस पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पर गए और चले आए एक ही रात के अंदर, मेराज की घटना समझाने में आसानी हो चली है। विवाद तब पैदा होता है जब कुछ लोग धर्म में हानि करके अपनी बात को धर्म बताकर समाज में फैला चुके हैं। विज्ञान का इन अधार्मिक बातों से टकराव है। जैसे यूरोप के चर्च ने लोगों में धर्म में हानि करके लोगों में फैला दिया था कि पृथ्वी के चारों ओर सूरज चक्कर लगाता है, या मूल बाइबल में नहीं है। अंतिम धर्म ग्रंथ कुरान के मुताबिक स्वेच्छाचारी गिरोह यानी धर्म को न मानने वाला इन्हीं धर्म में जोड़ी गई अधर्म की बातों को ही लेकर धार्मिक लोगों में भ्रम फैलाता है और अपने गिरोह की तादाद बढ़ाता है। तथा कथित वैज्ञानिकों के अधूरे ज्ञान से भी धार्मिक लोगों को सावधान रहना होगा। चौथी बात, दुनिया में 2 मुख्य गिरोह, एक धार्मिक यानी ईश्वर का आदेश मानने वाला, दूसरा अधार्मिक यानी स्वेच्छाचारी मनमर्जी वाला। नंबर 5, इस समय दुनिया का भूमंडलीकरण हो गया है, यानी ग्लोबलाइजेशन। अब हमारी बात वसुधैव कुटुंबकम की सोच वाली होनी चाहिए। बुनियादी मामलों में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की नज़र केवल 40,000 साल पहले तक ही पहुंची और केवल सिंधु स्थान यानी सिंधु के पूरब रहने वाला देश, पूरब की ओर रहने वाले लोगों का देश, जो बिगड़ा हुआ नाम हिंदुस्तान है, के लोगों का ही डीएनए एक बताकर रुक गए। सच्चाई यह है कि पूरी दुनिया के लोगों का डीएनए 99.9% एक समान है। 0.1 जो भिन्नता है उसकी वजह स्थान और मौसम है। हम सब एक ही इंसान आदम अलैहिस्सलाम यानी प्रथम मनु यानी एडम की औलाद हैं। पैदाइश की बुनियाद पर सोच के आधार पर 2 गिरोह और इनके उपगिरोह हैं। गीता का एक श्लोक, हे अर्जुन, इस श्लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय 2 ही प्रकार का है। एक तो दैवी प्रकृति वाला यानी ईश्वर का आदेश मानने वाला, और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला यानी स्वेच्छाचारी। गीता पृष्ठ 202, अध्याय 16, श्लोक 6, गीता प्रेस। डीएनए की खोज 1869 ईस्वी में हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि डीएनए को वैज्ञानिकों ने बनाया, बल्कि ये तो आदिकाल से इंसानों में पाया जाता रहा है। इसकी खोज हुई है 1869 में, इसको पता लगाया है
वैज्ञानिकों ने। तो ज़्यादातर आज जो वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं उसमें वो सब पहले से ईश्वर की दी हुई रहमतें हैं, हिकमत अमली है हमारे आगे बढ़ने के लिए, विकास के लिए। अब इसको जैसे जैसे इंसान पर दबाव बन रहा है जनसंख्या का, और उसी की वजह से वो आगे बढ़ रहा है खोज के मामले में, और जैसे जैसे खोज कर रहा है वैसे नई नई चीज़ें उसको मिल रही है, जिससे उसका विकास की रफ्तार जो है और तेज़ होती जा रही है। देखिए भाई, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। अगर किसी भाई को लगता है कि इसमें कुछ बात मैंने गलत कह दिया है या समझाए नहीं है क्लियर, तो भाई मेरा मोबाइल नंबर है 93 31 31 68 60। मेहरबानी करके मुझे सचेत कर दें, गुमराही से बचा लें और मुझे बताएं कि यहाँ पर मैं गलत हूँ। जज़ाकल्लाह।